नमस्कार साथियों, आशा है कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। और जैसा कि हमें पिछली क्लास में जब हम लोग पढ़ रहे थे कुछ समय ना होने के कारण हमारा जो प्रश्न था ये अधूरा रह गया था। प्रश्न नंबर प्रमेय जो चल रही है 6.6 चल रही है और जिसको हमने यहाँ पे छोड़ा था। आइए हम इसके आगे की ओर देखेंगे पार्ट 7 में। पार्ट 6 में आपका स्वागत है। तो हमने समीकरण नंबर 2 प्राप्त कर लिया था, समीकरण नंबर 3 प्राप्त कर लिया था। अब हम क्या करेंगे, इसको मिटाते हैं। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 और 3 हमने प्राप्त कर लिया था। अब हम करेंगे समीकरण 2 डिवाइड बाई 3। समीकरण 2 और 3 को क्या करेंगे, भाग करेंगे। समीकरण जो 2 था बच्चों वो क्या था, वो था त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल क्या था, इसका क्षेत्रफल जो था वो था 1/2 BC गुणे AM और ये था 1/2 QR गुणे PN। 1/2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, मैं समझता हूँ BC बटा QR और गुणे AM बटा PN कर सकता हूँ। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 4। ठीक है, लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ओके, अतः हम क्या कहेंगे, संगत कोण समान, संगत कोण समान, कोण क्या होंगे, समान तथा संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, भुजाएं समानुपाती होंगी। जब ये त्रिभुज क्या है, समान है, उनके कोण बराबर होंगे, उनकी भुजाएं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, मिटा लेते हैं। जब संगत भुजाएं और उनके संगत कोण क्या होंगे, समान होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल जो B होगा एंगल Q के क्या हो जाएगा, बराबर। समीकरण नंबर कौन सा माना जाएगा बच्चों, 5। ठीक, तथा AB किसके बटे में होगा, PQ के बराबर। AC किसके बटे में होगा, PR के। और जो हमारा क्या होगा, BC किसके बटे में होगा, QR के। ये क्या होगा, ये भी तो बराबर होगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा त्रिभुज ABM तथा ABM कहाँ है, ABM तथा त्रिभुज PQN में, ABM और PQN में एंगल जो क्या है, B जो है वो किसके बराबर है, एंगल Q के। एंगल B किसके बराबर है, कहाँ से लिख दिया, समीकरण 5 से। समीकरण नंबर 5 से लिखा है। ठीक है, तो एंगल जो M होगा तो एंगल N के बराबर था, जो सबसे पहले हमने लिखा था। कहाँ से लिखा था, समीकरण नंबर हम इसको लिख रहे थे 1 से। कहाँ से लिखा था, 1 से। तो हमने जब आपको पिछली क्लास में ये पढ़ाया था ना, तो मैं सिर्फ समीकरण में 1 में भूल गया था। तो जब एंगल M बराबर एंगल N बराबर 90 डिग्री आया था, वही समीकरण नंबर 1 था। ठीक है, ठीक। जब दो एंगल बराबर हो जाते हैं तो क्या कहलाता है, वो कहलाता है समरूप। क्या कहलाता है, समरूप। इसका मतलब क्या होगा, अतः त्रिभुज ABM समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQN के। कहाँ से लिख लिया, एंगल A समरूपता से बच्चे समझ में आया। जब
ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात ही बराबर होगा। समान हो गया। ठीक है, अतः संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। अतः संगत भुजाएं भुजाएं समानुपाती होंगी। समानुपाती होंगी। होंगी। यस इसका मतलब क्या होगा, ए बी बटे पी क्यू, यस सर। ए एम बटा पी एन PN और क्यू एन बटा बी एन भी होगा। यस सर। होगा। यस सर। मिटाने के ऊपर जब ये दो त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए, हमने क्या लिखा था, इनकी संगत भुजाएं का अनुपात भी क्या होगा, समानुपाती होगा। बराबर होगा Yes. या समानुपाती होगा। इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा ए बी है, ए बी बटा पी क्यू यस सर। और ए एम जो होगा PN बटा PN बी एम, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 7। 7 ठीक है। यस सर। अब देखिए समीकरण 4 में, समीकरण 4 में 4 में समीकरण 6 व 7 से मान रखने पर, समीकरण 6 व 7 से मान रखने पर, समीकरण बच्चों 4 क्या था बताइए, कोई बता सकता है? यस सर। BC बटे Q समीकरण जो 4 था वो क्या था, त्रिभुज ABC का ABC का क्षेत्रफल और बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। ठीक है। Yes, और sir. यहाँ पे क्या था, यहाँ पे बच्चों जो था BC वो हमारा था BC बटे QR बटे QR बटे AM बटे PN AM बटे PN PM। ओके, N PM। यस सर। ओके, यस सर। ये था, ये हाँ था PM, M होगा, यस AM बटे PN M N होगा सर। M ही होगा यहाँ पे। यस सर। ये हमारा था। यस लेकिन समीकरण 4 में 6 व 7 से मान रखेंगे। समीकरण 6 जो था वो क्या आया था बताइए? AB अपॉन PQ हाँ AC अपॉन PR बच्चों, BC समीकरण जो 6 था वो क्या था, AB बटे PQ PQ, AC बटे PR AC बटा PR PR BC बटा QR और BC बटा। QR ये भैया था समीकरण नंबर 6। 6 आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। यस सर। समीकरण 6 ये था, समीकरण 4 ये था और 7 आपके लिए। यस सर। ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे बच्चों, ABC का क्षेत्रफल बटे PQR का क्षेत्रफल बराबर BC बटा, BC की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, BC बटा QR की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, AC बटा PR BC बटा QR की जगह पे मैं लिख सकता हूँ AB बटा PQ। AB बटा BC बटा QR की जगह पे मैं लिख सकता हूँ AB बटा PQ PQ। ठीक है, तो मैं इसकी जगह पे क्या लिखूंगा, AB बटा AB बटा PQ PQ। ओके। यस सर। और जो AM बटा PN जो है उसकी जगह पे मैं क्या ले सकता हूँ, AB बटा PQ, AB बटा PQ PQ। तो वही आ गया अब ये वही आ गया, तो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर बटा PQ का क्या हो गया, स्क्वायर। यही तो सिद्ध करना था, यस सर। यही तो। सिद्ध करना था। ठीक है। यस सर। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या हो गया, इसकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के समान बराबर है। Yes, sir. ठीक है। अब इसको हम मान लेते हैं समीकरण 7 ये हो गया 8 और समीकरण 6 होगा 7 8 से, इसको 8 मान लेते हैं। यस सर। इसको मिटा लें बच्चों। यस सर। समीकरण जो 6 था और समीकरण जो 8 था, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 6 व 8 से क्या सिद्ध हो जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, AC बटा PR बराबर AB बटा PQ बराबर
BC बटा QR, इनके वर्ग के क्या हो जाएगा बराबर। क्योंकि जब एक का वर्ग बराबर है तो इसी के बराबर तो ये भी था, इसी बराबर ये भी था, Yes, sir. ये लिख लिया। ठीक है बच्चों, यही सिद्ध तो करना। हमको क्या करना था, यही तो सिद्ध करना था। Yes, sir. जो क्या हो चुका है, सिद्ध हो चुका है। ठीक है, Yes, sir. क्या लिखेंगे, यही सिद्ध करना सिद्ध करना था। करना था। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। थोड़ा लॉन्ग था इसलिए समय नहीं था, इसलिए हमने दूसरे आपको पार्ट 6 में इसको कवर करा दिया गया है। ठीक है, निकालें। Yes, sir. प्रमेय 6.6 थी वो हमने सिद्ध कर लिया है। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर 9 कुछ इस प्रकार कह रहा है, रेखाखंड एक्स वाई त्रिभुज ABC की, जो एक्स वाई है Yes, sir. कि त्रिभुज ABC की भुजा AC के समांतर है। कैसे है, AC के समांतर है तथा इस त्रिभुज को वह बराबर क्षेत्रफल वाले दो भागों में विभाजित करती है। मतलब जो ये रेखा है इसके इधर का जो क्षेत्रफल है और जो इधर के क्षेत्रफल है बराबर। वो बराबर है। ठीक है, अनुपात AX बटे AB, क्या कह रहा है, जो AX है AX और बटे AB ये ज्ञात करना है। AX बटे AB जो है यही तो हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया क्या क्या दिया है। नंबर 1 पॉइंट AC क्या है, समांतर है एक्स वाई की। ठीक है, दूसरी बात क्या दी है, दूसरी बात दी है त्रिभुज एक्स वाई बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एक्स वाई बी का क्षेत्रफल किसके बराबर है, चतुर्भुज AXYC का क्षेत्रफल के क्या हो जाएगा, बराबर है। ठीक है, त्रिभुज जो क्या कह रहा है, XYB का क्षेत्रफल और इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। ओके, ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है हमको, AX बटा AB का अनुपात हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सिद्ध करने के मोड पे। चूंकि AB समानुपाती है किसके, XY के, इसलिए एंगल X जो होगा वो एंगल A के क्या है, बराबर है। एंगल जो X होगा वो एंगल A के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा, जब समूह होता है समरूप उस पे बनने वाले जो कोण होते हैं संगत कोण बराबर होता है। क्यों बराबर होंगे बताओ, थेस प्रमेय। थेस प्रमेय का पढ़ा नहीं, थेस प्रमेय ये बराबर होगा और वाई सी के बराबर होगा। AC होगा यहाँ पर, ठीक, कहाँ AB की जगह पर, कहाँ है, यहाँ पे AC होगा यहाँ पे, और AC समांतर X, AC ठीक है, AC समांतर एक्स वाई के, तो एंगल X और एंगल A बराबर होगा। ठीक है, तथा जो एंगल Y है ये एंगल C के क्या होगा, बराबर। कहाँ से, संगत कोण, संगत कोण, संगत कोण। यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, संगत कोण, संगत कोण। एनी प्रॉब्लम, आगे बढ़े सर। ओके। अब आप अगर देख पा रहे होंगे तो दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक है XYB, एक है ABC, और इसका ये कोण इसके बराबर है और इसका ये कोण इसके बराबर है। तो AA समरूपता से त्रिभुज XYB समरूप है त्रिभुज ACB के। ठीक है, ओके, तो क्या लिखेंगे, अतः त्रिभुज XYB समरूप है त्रिभुज ACB।
ओके, यस सर। ए सी बी के के। कहाँ से लिख दिया? ए समरूपता। समरूपता। अगर आपको ए समरूपता रखना तो एंगल बी इसका भी है और एंगल बी तो बड़े वाला के भी तो है, यस सर। ये तो बराबर है। यस सर। ठीक है, तो समरूप हो जाएगा। तो हमको क्या पता है? किन्हीं त्रिभुज का जो समरूप जब हो जाता है तो उनके जो क्षेत्र का जो अनुपात होता है वो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये हमने सिद्ध कर चुके हैं। यस सर। तो क्या हो जाएगा? तब क्या हो जाएगा? त्रिभुज ए लिखेंगे एक्स वाई बी 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 का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, एक्स वाई बी का क्षेत्रफल बटे ए बी सी का क्षेत्रफल। जो एक्स बी है, देखिए एक्स बी जो है, और नीचे क्या लिखूंगा मैं? ए बी, एक्स बी और ए बी का अनुपात के वर्ग के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। जब ये बराबर हो जाएगा तो त्रिभुज एक्स वाई बी कहाँ लिखा है बताइए बच्चों? एक्स वाई बी का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या लिख सकते हैं बताइए? एक्स वाई बी जो है बच्चों ये वाला, यस सर। ये इस पूरे त्रिभुज का क्या है? आधा है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं, अगर हम त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल है उसका अगर आधा कर दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? एक्स त्रिभुज एक्स वाई बी का क्षेत्रफल। अगर हम बड़े वाले त्रिभुज का क्या कर दें? आधा, तो हमें एक्स वाई बी का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो त्रिभुज एक्स वाई बी का क्षेत्रफल की जगह पे हम लिख सकते हैं 1/2 त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ये हम लिख सकते हैं। यस सर। और बटे नीचे क्या है? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ओके, यस सर। तो यहाँ पे क्या चल रहा था? एक्स बी बटे ए बी का स्क्वायर, ये और ये क्या हो गया? कट गया कि नहीं कटा? तो क्या बचा यहाँ पे? 1/2 बराबर एक्स बी बटा ए बी का क्षेत्रफल जो हमारा ये आया। आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। समझ में आया इतना? यस सर। अब ध्यान से देखिए, जब इसका वर्ग हटेगा यस तो सर। यहाँ लगाऊं यस सर। तो इधर क्या आ जाएगा? इधर इसका वर्ग हटेगा तो इधर अंदर रूट आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 1/2 बराबर एक्स बी बटा ए बी। एक का अंडर रूट तो एक ही होता है, 2 का होता है अंडर रूट 2 ही रहेगा। वर्गमूल यस सर। एक्स बी बटा ए। इतना बच्चों समझ में आया? यस सर। नहीं आया? आया। ठीक, घटाने फिर इधर का सर। तो बच्चों में एक घटाने पर देखिए 1/√2 -1, उधर क्या होगा? एक्स बी बटे ए बी और माइनस का 1। कोई दिक्कत? वो सर। √2 की क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा 1/1 माइनस √2 बटे √2, यस सर। और ये हो जाएगा x माइनस बी माइनस ए बी और बटे ए बी। कहाँ से आया? इसको हमने हर बराबर किया है और ये हमारा इतना आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बताइए? अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ इधर यस सर। तो क्या बचेगा? माइनस कॉमन लो तो 1 जो है ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का। और ये √2 क्या है? माइनस का, तो ये हो जाएगा प्लस का। और बचा क्या होगा? √2। और अगर मैं क्या ले लेता हूँ, इधर भी माइनस का कॉमन ले लेता हूँ तो x माइनस बी जो प्लस की ये हो जाएगी माइनस की, और ये क्या है? माइनस की, तो ये हो जाएगी प्लस की। दिक्कत। और हमारा ए बी तो नीचे का था ही। ओके, यस सर। माइनस माइनस तो बच्चों हमारा कट जाएगा। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं? -1 प्लस का √2
इसको अंडर रूट 2 माइनस का 1 लिख सकते हैं। यस सर। चीज तो वही लिखी है। यस तो सर। प्लस का 2 माइनस का 1 और बटे अंडर रूट 2। इसको लिख सकते हैं ए बी माइनस एक्स बी और बटे ए बी लिख सकते हैं। यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं, नो सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो निकाले ऊपर का। यस सर। आप बच्चों ध्यान से देखेंगे ये क्या लिखा है, अंडर रूट 2 माइनस 1 बटे अंडर रूट 2 लिख देता हूँ। अंडर रूट 2 माइनस 1 बटे अंडर रूट 2 है। यस सर। अब आप देखिए ए बी कहाँ है, ये रहा ए बी। यस सर। ए बी से अगर हम क्या हटा दें, एक्स बी, यस सर। ए एक्स बचेगा। यस सर। क्या बचेगा, ए एक्स। ए एक्स बचेगा, ए एक्स। और बटे क्या था, ए बी जो था ही। यस सर। एनी प्रॉब्लम? नो सर। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, मैं इसको लिख रहा हूँ इस प्रकार से कि जो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए एक्स बटे ए बी बराबर अंडर रूट 2 माइनस 1 बटा अंडर रूट 2। कोई दिक्कत? इसको इधर लिख लिया, इसको हमने इधर लिख लिया, यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं। नो सर। अब हम क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, हर बराबर करने के लिए इसका क्या करेंगे, अंडर रूट 2 माइनस 1 है, अंडर रूट 2 के ऊपर से गुणा करेंगे और अंडर रूट 2 से क्या करेंगे, नीचे से भी क्या करेंगे, गुणा ही करेंगे। तो हमारा क्या आएगा बताइए, हमारा आएगा ए एक्स बटा ए बी। देखिए अंडर रूट 2 की जब इससे होगी तो क्या हो जाएगा 2, यस सर। और जब इससे होगी तो माइनस का अंडर रूट 2, और आपस में होगी कितना आएगा, 2 ही तो आएगा। यस सर। एनी प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, तो ए एक्स बटा ए बी बराबर कितना आया, 2 माइनस अंडर रूट 2 बटे 2। यही क्या था, इसी का तो मान ज्ञात करना था। यस सर। ये दोनों अनुपात ज्ञात कर लिया। एनी प्रॉब्लम बच्चों? नो सर। बस आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, और उसको समझ में नहीं आया है उसको बार बार देखें और ये आपको चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो निकालें। यस सर। हमने जो अभी किया है वो एग्जाम्पल नंबर 9 कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग बढ़ेंगे प्रमेय 6.7 की ओर। प्रमेय 6.7 मतलब 6 अध्याय की 7 नंबर जो प्रमेय है उसकी ओर पढ़ेंगे। ठीक है, वो यूं कह रहा है, यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से, ये क्या है बच्चों, समकोण त्रिभुज है, एक कोण कितने का है, 90 का है। यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से, मतलब इस शीर्ष से यस सर। कर्ण पर लंब डाला जाए, मतलब यदि किसी समकोण वाले समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से इसके जो कर्ण है इस पे क्या डाल देंगे, लंब डाल दीजिए। देखिए मैं इस पे क्या डाल रहा हूँ, लंब डालूंगा, ये डाल दिया इस पे लंब। तो इसका मतलब ये लंब डाल दे, ये 90 का हो जाएगा, ये भी तो 90 का होगा। यस सर। लंब डाल दिया जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज, देखो इस लंब के एक तो इधर त्रिभुज बन गया ये वाला, यस सर। और एक बन गया है ये वाला, बना कि नहीं बना, यस सर। दोनों ओर त्रिभुज के समरूप होते हैं। यस सर। दोनों ओर त्रिभुज के त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं। इसका मतलब क्या होगा, जो ये त्रिभुज है इस पूरे वाले के समरूप है, ये त्रिभुज जो होगा ये भी पूरे वाले के क्या होगा, समरूप होगा, तथा परस्पर भी समरूप होते हैं, मतलब ये आपस में भी क्या होंगे, मान लीजिए इसको मानते हैं ए और बी और सी, और ये मान लेते हैं एम, तब क्या होगा ध्यान से देखते हैं, त्रिभुज ए बी एम, ए बी एम समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के। ये जो होगा ये पूरे वाले के क्या होगा, समरूप। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन बच्चों देखो, जो क्या होगा त्रिभुज एम बी सी, एम बी सी ये भी क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी के क्या होगा, समरूप होगा। और तीसरी कंडीशन क्या होगी, त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज एम बी सी ये भी क्या होंगे, आपस में समरूप होंगे। सिंपल सी बात है, यदि किसी त्रिभुज के यदि कोई समकोण त्रिभुज है और उसके समकोण वाले हिस्से से उसके सामने वाले लंब है, उसपे कोई कर्ण जो है उसपे कोई लंब अगर डाल देते हैं तो जो ये त्रिभुज बनेगा उस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज जो हैं
वो जो पूरा त्रिभुज है उससे क्या होंगे? समरूप होंगे। ए एम बी जो होगा वो ए सी बी के क्या होगा? समरूप। एम बी सी जो होगा वो भी ए बी सी के क्या होगा? समरूप। और ये आपस में भी क्या होंगे? समरूप होंगे। और ये यही जो थी ये प्रमेय आपकी 6.7 प्रमेय है। ठीक है। और आगे आपकी बुक में लिखा है आइए पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए उपरोक्त प्रमेय का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो अब हम 6.7 से बढ़ेंगे 6.8 की ओर। कहाँ बढ़ेंगे? 6.8 की ओर। प्रमेय जो हमारी 8वीं प्रमेय है, मतलब 6.8, इसी को प्रमेय को कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का स्क्वायर उसके लंब के स्क्वायर मतलब लंब के वर्ग के और उसके आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। जो हम कब सिद्ध करेंगे? पार्ट 7 में बच्चों सिद्ध करेंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। और अगर अच्छा लगता है तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ें, क्योंकि आपकी जो पढ़ने की रणनीति है वही आपको जिताएगी। जय हिंद।